हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नए ढंग के साथ नए प्रश्न और ARO, UPSI, SI का बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग कुछ दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, पूरे गांव में गए थे, इसलिए हम बीच में हमारा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। इसके लिए हम गलती मानते हैं, लेकिन अब से हम प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ जानकारी लेकर आएंगे, जिससे आपको बेहतर ढंग से क्लास का अनुभव भी होगा और आप लोग जानेंगे। आगे हम देखते हैं, आपका कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका यहाँ दिया गया है। ARO का प्रश्न उत्तर है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। इसके बाद हम आपको कई अन्य जानकारी भी देंगे। आगे लिखा है सॉरी, which one of the following countries is not situated along the coast of Baltic सागर? इसका मतलब होता है निम्नलिखित में से कौन सा देश बैल्टिक सागर में स्थित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, बैल्टिक सागर पर स्थित देश जो नहीं है। आपको इंग्लिश में अगर आपको याद करना हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हैं। हम आपको ऐसे आप पढ़ाएंगे कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। इससे आपको बेहतरीन ढंग से और भी जानकारी मिलती रहेगी। हर एक बच्चों को लेकर हम सोच समझकर आगे क्लास का लेकर चलने वाले हैं। इसके लिए आपको मात्र लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। आप लोग जितना आगे फॉलो करेंगे उतना ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैल्टिक सागर में स्थित नहीं है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। लाटविया, यह लिखा है लाटविया और पोलैंड, या लाटविया और रूस, स्वीडन और रूस, या स्वीडन और नॉर्वे। इनमें से कौन सा देश जो है बैल्टिक सागर पर नहीं है? तो आप लोग कहेंगे कि आगे ये चीज जानना चाहिए कि बैल्टिक सागर जो है, बैल्टिक सागर के बारे में आपको जानना चाहिए। बैल्टिक सागर जो होता है, जो उसके चारों ओर देश होते हैं, इसके बारे में जान लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आज हम इसका बैल्टिक सागर, यहाँ आपको अगर दिखाई दे रहा होगा विश्व का मैप भी दिखाई दे रहा होगा। तो विश्व का मैप अगर वीडियो में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अलग जगह है, तो यहाँ हम आपको बैल्टिक सागर के बारे में बताते हैं। बैल्टिक सागर में सॉरी कुछ तबीयत डाउन है। आगे देखते हैं, बैल्टिक सागर के तट पर स्थित देश जो है, बैल्टिक सागर के तट पर जो स्थित देश है, सबसे पहला बैल्टिक सागर पे स्थित देश डेनमार्क है। क्या है? बैल्टिक सागर पे स्थित देश कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क, आपको डेनमार्क ये आपको याद करना होगा। कभी भी बैल्टिक सागर के बारे में पता चले तो आपको डेनमार्क के बारे में याद करना होगा, एस्टोनिया के बारे में याद करना होगा। दूसरा होगा एस्टोनिया, एस्टोनिया, ये देखिए डेनमार्क, एस्टोनिया। उसके बाद आप कहेंगे फिनलैंड होता है। जी, फिनलैंड, फिनलैंड, ये भी सही है आपका, फिनलैंड। आप कहेंगे सर ये तो तीसरा हो गया, और कोई भी है क्या? जी हाँ, फिनलैंड के बाद होता है लाटविया। ये देखिए लाटविया है ना, तो लाटविया चौथा नंबर हो गया लाटविया, लाटविया हो गया। आप कहेंगे सर पांचवा नंबर भी है क्या कोई? तो जी हाँ, पांचवा नंबर पे आपके लाटविया के बाद आता है लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। आप कहेंगे सर कोई और भी है क्या? पांचवा नंबर के बाद सातवां नंबर पे कोई और है क्या? आप कहेंगे सातवां नंबर पे, यहाँ देखिए ऑप्शन में आ रहा है तो स्वीडन भी है। क्या है? स्वीडन, लाटविया। आपको डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन। सर कोई और भी बचा है क्या? इतना हम ऐसे कैसे याद करेंगे? जी हाँ, अभी अभी आपको पूर्वोत्तर जर्मनी भी बचा है। पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस भी आपका है। तो 4, 5, 6, 7वें नंबर पे पूर्वोत्तर जर्मनी, पूर्वोत्तर जर्मनी, 8वां पे रूस और 9वां पे पूर्वोत्तर जर्मनी, रूस और लाटविया। स्वीडन हो गया ना, स्वीडन। हाँ, तो आपको क्या हो गया? पोलैंड। पोलैंड लिखे हैं? नहीं लिखे, पोलैंड नहीं लिखे ना। हाँ, अब ये देखिए आपके बारे में
इतना चीज आपको याद करना होगा। कभी भी निम्नलिखित में से कौन सा बैलिस्टिक सागर के बारे में आप चीज दिया जाए कि बैलिस्टिक सागर में स्थित नहीं है, तो आप तुरंत कहेंगे ये जी आपको याद करना होगा। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, रूस और पोलैंड, ये जो हमारे देश हैं ये आपके बैलिस्टिक सागर के पड़ोसी देश है। हम कह सकते हैं बैलिस्टिक सागर के तट पर स्थित देश। बैलिस्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन सा है, तो आप तुरंत कहेंगे बैलिस्टिक सागर पे तट पर स्थित देश कौन कौन सा है। डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, पूर्वोत्तर जर्मनी है, पोलैंड है और रूस है। आप ये कहेंगे कि सर इसमें से क्या है, नॉर्वे की सीमा पर बैलिस्टिक सागर से नहीं लगती। नॉर्वे जो है, नॉर्वे की सीमा जो है बैलिस्टिक सागर से नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। बैलिस्टिक सागर में अंटार्कटिक महासागर की एक शाखा है। तो ये क्या हो गया, चौथा नंबर सही हो गया, इसलिए डी आपका सही है। ऐसे इस जानकारी आपको अगर बेहतरीन ढंग से और भी अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि आज भी तबीयत हमारी अभी भी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमको आप लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा सा हमको अभी भी कैमरे के प्रबंध नहीं हो पाया है। प्रबंध करने में हम लगे हुए हैं। अब नए ढंग से नए तरीके से यहाँ हम लेकर आते रहेंगे आपको वीडियो, जिससे आप लोग सुनकर अगर देख ना पा रहे हो तो सुनकर आप लोग याद कर सकते हैं। इसीलिए एक ही क्वेश्चन को हम कई बार आपको रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। लेकिन ऐसे पढ़ें कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन में ना आए, लेकिन अगर वे बोल लिया जाए कि बैलिस्टिक सागर के तट पर जो स्थित देश है उसके बारे में आए, तो आप ये चीज याद किए रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा बैलिस्टिक सागर के स्थित देश कौन कौन से हैं। डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, रूस और पोलैंड है। तो आज के लिए आपको इतने ही ढंग से बेहतरीन ढंग से हम क्लास देते रहेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।